तो हाय एवरीवन, आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट पिछले दिन के सेल के सिग्नल में मार्केट ऑल टाइम में बेयरिश है और मार्केट नीचे की ओर मूव कर रहा है। और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव गैप है, गैप पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव गैप है। तो होपफुली मार्केट इसको फील करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कहाँ से रिवर्स लेता है या फिर कंटिन्यूटी इसकी जारी रहती है। ओके, वैसे सारे टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है, तो फिलहाल थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। ये कैंडल बहुत कुछ बता देगा। ये कैंडल का क्लोजिंग होने दीजिए। 5 मिनट का कैंडल है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो हर बार की तरह आप देख पा रहे होंगे। वॉल्यूम में चेक करो डेल्टा का, तो लगभग जो है सेलिंग में ज़्यादा प्रेशर है। और अभी थोड़ा ट्रेड का लेना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। जब तक कि कैंडल ये क्लोज ना करे तब तक थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। चलिए, मार्केट अब नीचे जाने को बिल्कुल तैयार है और निश्चित तौर पे नीचे मार्केट गैप को फील करेगा। तो दोस्तों, आप लोग अपना पोजीशन बना लीजिए। और ये गैप देख रहा हूँ बहुत दिन का है, यहाँ पे गैप है, तो इस गैप को फील करेगा और इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत बड़े डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। तो आप लोग जो है अपना सेल साइड का एंट्री बना लीजिए, ठीक है। और यदि वीक बनाता है तो ये क्या होगा मालूम है? यदि वीक बनाता है तो यहाँ पे हो जाएगा लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, बहुत थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट हो गया है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, यानी मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की संभावना नहीं है। ओके, यदि ये कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, इस लिक्विडिटी इस लो के नीचे वीक बना के रह जाता तो मार्केट ऊपर की ओर करेक्ट करेगा। थोड़ा सा और वेट कीजिए, थोड़ा सा और वेट कीजिए दोस्तों। यदि आप बहुत एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो सिग्नल के अनुसार काम कीजिए। यदि थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना चाहते हैं तो 10% प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। अभी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यानी इसका लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है, ओके, केवल वीक किया है। तो ये कैंडल को क्लोजिंग का वेट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी ट्रेड लेना। मार्केट चूंकि वीक बना के रहता है तो मार्केट अप साइड का जो है स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जाएगा। हालांकि मार्केट जो है ऑल टाइम पे बेयरिश है। और चलिए, नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है फिलहाल। अब जो है कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट बिल्कुल नीचे जाने को तैयार है। ओके, चलिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट श्योरली नीचे जाएगा, गैप को फील करेगा। कंफर्मेशन हो गया है। आप जो भी लोग पुट की एंट्री बनाना चाहते हैं वो बना लें, ठीक है। और इस गैप में आप छोटा सा आप रख सकते हैं, यहाँ तक छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। ये डिमांड जोन पे है और यहाँ पे गैप भी है। गैप कितना फील होता है ये आगे हम लोग देखेंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बहुत बिल्कुल बेयरिश है और मल्टी टाइम फ्रेम पे बेयरिश है, कैंडल वाइज भी बेयरिश है। चलिए, तो कंफर्मेशन हो गया है। मार्केट पुट साइड की एंट्री जो है जबरदस्त डाउनफॉल की तरफ जा रहा है दोस्तों। और उम्मीद है कि इस गैप को शायद मेरे आप इंडिकेटर में नहीं देख पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर का प्रिंट है नीचे में इस डिमांड जोन पे। तो ये पूरा गैप का एरिया मैं आपको बॉक्स करके, रेक्टेंगल बॉक्स करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो है मार्केट का गैप है। तो चीजें इसी रूप में काम करती हैं। फिलहाल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, यानी मार्केट जो बेयरिश में था उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो उम्मीद है कि मार्केट नीचे और करेक्ट करेगा। फिलहाल डिमांड जोन से रिजेक्शन ले रहा है। और यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लिक्विडिटी को हंट करना पड़ेगा। ये लेवल मैंने मार्क कर दिया है, 25,127 का लेवल जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा मोमेंटम भी चेक कर लेते हैं और भी चीज़ें, वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग साइड में जो है पैसे ज़्यादा लग रहे हैं।
और उम्मीद है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। एक एडिशनल कंफर्मेशन ले लेते हैं। थोड़ा इंटरनेट स्लो है दोस्तों। ओके, मार्केट अपने बॉटम पे है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। और जो लोग भी पुट साइड की एंट्री बने हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट नीचे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जो है यहाँ से सपोर्ट लेगा दोस्तों। मार्केट अपने बॉटम पे है, तो जो लोग यदि पुट की एंट्री बनाए होंगे वो थोड़े अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, अभी जो है मार्केट ऊपर की ओर करेक्ट करने को तैयार होगा। इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का ये आया है रिजेक्शन। यदि मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर होगा, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। आई थिंक ये जो डिमांड जोन है ये ब्रेक नहीं होगा। मुझे यहाँ तक लग रहा है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बॉटम पे भी है और वॉल्यूम धीरे धीरे दोनों तरफ बढ़ रहा है। जब दोस्तों बहुत कुछ ना समझ में आए ना, तो इस सिग्नल पे ध्यान देते हैं, बाई और सेल साइड का। अभी तक सेल में है ना, तो सेल में आराम से बैठे रहते हैं। ठीक है, सेल में बैठे रहते हैं। यहाँ पे फिलहाल स्विंग लो लगा है, और यदि कैंडल ये क्लोज नहीं देता है तो लिक्विडिटी स्विप होने के साथ जो है मार्केट फिर ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, मार्केट चूंकि अपने बॉटम पे भी है, तो डिमांड जोन भी है। तो जो लोग सेफ एंट्री चाहते हैं कॉल साइड में, वो इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर यानी 25,101 के ऊपर जो है क्लोजिंग हो तो कैंडल का आप जो है कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, बाकी मार्केट पुट में तो चल ही रहा है। देखिए कहाँ तक गिरने की संभावना है। फिर जो सिग्नल पे काम कर रहे होंगे अभी तक प्रॉफिटेबल होंगे। और मेरा मानना है कि यहाँ के आसपास जो है इस के आसपास जो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। दोस्तों मैं आजकल मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वीडियो नहीं देखते हैं, मालूम नहीं क्यों। मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे आने वाले दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग बंद करूंगा और केवल वीडियो बनाया करूंगा। हालांकि आज मैं दोनों कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ।
दोस्तों आपको एक मार्केट का रिस्क फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप पुट साइड की एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं मार्केट को इतना एसएल देने को तैयार हूँ, यहाँ पे यहाँ तक मैं एसएल देने को तैयार हूँ और टारगेट मेरा उस चीज़ के हिसाब से यहाँ तक रहेगा, 50% डिमांड को, तो 3.4 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो आपको मार्केट में एक रिस्क डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना जो है मार्केट को आप फीस दे सकते हैं, तभी जो है आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी, ठीक है, और आप निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी एनालिसिस और ये सारी टूल्स तो आपके बहुत ज़रूरी हैं उसके हिसाब से। चलिए अभी तक सिग्नल पे ही काम किया जाए और फिलहाल सेलिंग साइड का जो डेल्टा है वो बढ़ रहा है, यानी पैसे सेल साइड में ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, ठीक है। यानी मार्केट जो है अब श्योर हो गया कि मार्केट गिरने की संभावना ज़्यादा है। इस गैप को हो सकता है कि ये फील करते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के बाहर जो है मार्केट अभी यानी बहुत वॉलेटिलिटी है और प्लस सेलिंग प्रेशर भी है। 9.6 मिलियन इस कैंडल में लोगों ने पैसा लगाया है। जो पैसे हैं 9.6 मिलियन जो है इस कैंडल पे दांव लगे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सेलिंग साइड के पैसे जो है ज़्यादा लग रहे हैं। ये दोस्तों इसके नीचे यदि क्लोजिंग देता था बहुत बड़े फॉल की ओर जाएगा, पता नहीं कुछ इनसाइडर न्यूज़ होगा। तो फिलहाल ट्रेड के साथ ही चलते हैं, उसके अगेंस्ट में नहीं चलते हैं। ये ब्रेक हो गया, ब्रेकअप ब्लॉक ब्रेक हो गया है, बस ये गैप है, आज गैप फील हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप सिग्नल पे काम करते तो अभी कितने प्रॉफिटेबल हो पाते हैं आप देख पा रहे हैं। तो चीज़ें इस रूप में काम करती हैं और थोड़ा सा आपका एनालिसिस और प्रेजेंस का पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, हालांकि रिवर्स जहाँ से भी करेगा वो अपने फुटप्रिंट जो है छोड़ेगा, वॉल्यूम के साथ छोड़ेगा, कैंडल पे वो प्लॉट हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस सबको आपको ध्यान रखना होता है। वो दवा दो तो पानी, वो दवा दो, गिलास में पानी दो। नहीं दोस्तों मार्केट अभी भी सेल साइड की तरफ जाएगा। 11.2 मिलियन पैसे जो है डेल्टा की तरफ लगे हैं सेल साइड में। ये ग्रीन कैंडल कुछ भी बनाए, वॉल्यूम जो है वो दबा नहीं है, ये चौड़ा वाला लाल वाला होगा। हाँ ताजा पानी। 9.6 मिलियन के अगेंस्ट में 2.7 मिलियन बाइंग का यहाँ पे पोजीशन बना है, यानी लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ओके, पैसे ज़्यादा सेल साइड की तरफ लगे हैं, लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है दोस्तों। आप मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँ, थोड़ा इंटरनेट फास्ट रहेगा तो ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी यहाँ पे, इसलिए बहुत ये क्रूशल एरिया है। इस एरिया को नीचे ब्रेक होने का अर्थ है कि मार्केट बहुत ह्यूज डाउनफॉल में जाएगा और यदि यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इस ब्रेकर ब्लॉक को फिर ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, मार्केट चूंकि अपने बॉटम पे भी है, मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूँ।
आपको हालांकि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं सेलिंग साइड में दोस्तों, मार्केट और गिरने की संभावना हो सकती है। मार्केट एकदम बॉटम पे है, आप देख पा रहे होंगे, और धीरे धीरे वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। ओके, और इंडिसिसिव टाइप का, यानी बायर और सेलर जो है दोनों तरफ लड़ाई हो रही है। यहाँ पे डिमांड जोन भी है, तो चलिए एक रिस्क होगा। फिलहाल तो पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और सेलिंग का मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इसके यदि 50% लेवल को यदि ब्रेक कर देता है, ये अपना ये ब्रेक कर देता है, तो मार्केट ह्यूज सेलिंग की तरफ जाएगा, और नहीं तो आपको इस ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर जब दे दे यहाँ पे, तो आपको बाइंग की ओर देखना है। फिलहाल हमें सेलिंग की तरफ बैठना है दोस्तों। अभी डेल्टा बहुत ज़्यादा हावी है सेलर का, 14.5 मिलियन जो है बेचने वाले तैयार हैं, लोग पैसे लगा रहे हैं, इसलिए सेल में बने रहिए। अभी फुट साइड में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉटम हो चाहे टॉप हो, मार्केट बहुत बड़े डाउनफॉल की तरफ जाएगा। ये फ़ोन देखे वो, अच्छा 16 मिनट वीडियो हो चुके हैं दोस्तों। अभी आप लोग तो पहला टारगेट जो है इस डिमांड जोन पे आप रख सकते हैं, यहाँ तक आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, और उसके बाद देखेंगे मार्केट रिवर्स होगा तो बाई का सिग्नल ऑटोमेटिक आएगा। तो फिलहाल जो है देखा जाएगा, लेकिन जो लोग अभी प्रॉफिटेबल है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। मार्केट बॉटम पे भी है, कभी कुछ रिवर्स हो सकता है, और जैसा बोला कि भारतीय मार्केट में स्कैल्पिंग से ही आपको पैसे बनेंगे, इसीलिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो चलिए मैं फ़िलहाल अभी तक के लिए वीडियो अभी बंद कर रहा हूँ, फिर कल मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।